करेगा तो जाहिर सी सीधा से एक सवाल, इस सवाल का जवाब मिला कि राजनीति खत्म हो जाएगी। आप क्या क्या देने वाले हैं गांव वालों को? जनता से कि इस बार 4 सवाल आपके हैं और वो 4 सवाल ना वो दर्शकों को भी हमारे बता दो। 4 सवाल ये हैं कि जो जनप्रतिनिधि इस बार आपके बीच आ रहा है, आप उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए कि वो किस बैकग्राउंड से है, उसकी एजुकेशन किस तरह की है, वो सलाहियत रखता है या नहीं है, इतना शिक्षित है या नहीं है, और चौथी चीज वो आपकी बात समझ सकता है या नहीं समझ सकता, सुन सकता है नहीं सुन सकता, और उसकी इस स्तर की पकड़ है या नहीं है। नमस्कार, SRA न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं माजिद कुरैशी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए। और माजिद जी जो है पेशे से पत्रकार हैं और हाल फिलहाल में जो स्थिति है देश की उसको देखते हुए और ख़ासकर ग्रामीणों की स्थिति जो गांव, क्योंकि हम लोग जो है गांव से आते हैं और गांव की स्थिति जो होती है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है। वहाँ की स्थिति लोगों को आज भी जो है बहुत सारी झोपड़ तिरपाल डालकर अपना गुजारा करना पड़ता है, वहाँ की सड़कें अच्छी नहीं होती और लगातार हम सरकार को कोसते हैं। तो इन सब चीज़ों से आहत होकर माजिद कुरैशी जो हैं वो अब चुनाव लड़ रहे हैं ग्राम प्रधानी का जी। और इस समय जो है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि मुझे जो है चुनाव लड़ना चाहिए? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को शुभकामना देना चाहूँगा कि आपका चैनल के माध्यम से हमें मौका मिला है कि अपनी बात जनता के सामने रख सकें। और मनीष जी, आप एक युवा पत्रकार हैं और ये बहुत जागरूक पत्रकार हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो मुद्दे हैं आप उनको दिखाने का काम करते हैं, और आपका चैनल दिन रात तरक्की कर रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। देखिए मनीष जी, एक विचारधारा है। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की या विधानसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव मैं मानता हूँ कि ग्रामीण स्तर का जो चुनाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो चुनाव जो होते हैं वो पार्टी बेसिस चुनाव होते हैं, और वहाँ पे आपके क्या है कि स्टार प्रचारक जो होते हैं वो आपके लिए वोट मांगने का काम करते हैं। बड़ी बड़ी रैलियों में आप लोग जो है माहौल को बदलने का काम करते हैं। लेकिन ग्रामीण स्तर का जो चुनाव है वो बहुत ही टफ है। टफ हम इसलिए कहना चाहेंगे क्योंकि आपको एक एक वोटर को जो है प्रभावित करना पड़ता है, उसके पास जाना पड़ता है। हम लोग पत्रकार हैं और पत्रकारिता में रहते रहते हम लोगों के पास अक्सर, आप लोग के भी पास अक्सर लोग आते हैं, कोई परेशान पीड़ित लोग जो लोग हैं, किसी को शौचालय, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। वो लोग आते हैं और वो लोग आकर के अपनी हम लोगों से मदद मांगते हैं कि सर देखिए आप हमारे महल्ले में आइए, हमारे बस्ती में आइए, हमारी बस्ती में पानी की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है, पानी की निकासी की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है, और गंदगी बहुत ज़्यादा है। हमारा जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार हमारा ध्यान नहीं रखते हैं। तो वो सब चीज़ें जब हम लोगों के पास आती थी, फिर हम लोग उनकी मदद करते थे। देखिए ग्रामीण स्तर पे ये छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, इन्हीं को लेकर के लोग आपके पास आते हैं। ज़्यादा बड़ी समस्या लोगों की नहीं होती। किसी की राशन कार्ड की समस्या है, किसी की पंजीकरण की समस्या है, किसी की वोटर ID कार्ड की समस्या है, किसी की राशन को लेकर के समस्या है। ये छोटी छोटी जो समस्याएँ हैं यही आपको जो जनता के बीच से निकल करके आती हैं वो आप तक पहुंचती हैं, और आप उनका निस्तारण कराने के लिए जो संबंधित जो क्षेत्र के अधिकारी होंगे, जो जिम्मेदार होंगे, जैसे ग्राम प्रधान हो गए, सेक्रेटरी हो गए, आपसे उनसे मिल करके उनकी समस्याओं का निस्तारण कराने का काम करते हैं। उसी चीज़ को देखते हुए हमने मन बनाया कि यदि हमें कभी ऐसा मौका मिला कि हमें गरीब लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, और जिन लोगों को हमें लगता है कि मदद चाहिए, हमने ये बीड़ा उठाया कि भाई यदि इस बार हमें चुनाव में मौका मिलता है तो क्यों ना ग्राम प्रधान के स्तर से चुनाव लड़ा जाए और एक परिवर्तन की राजनीति की जाए, जो चेहरों के आधार पर ना हो, जो सिर्फ केवल और केवल परिवर्तन और विकास के नाम पर हो। उसी चीज़ को लेकर के हमारे मन में बात आई और हमने इसका बीड़ा उठाया, और बीड़ा उठा करके आप आज देख रहे हैं कि हम डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, जा कर के लोग अपनी समस्या हम लोगों से को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पत्रकार है, अगर जीत गया तो भी भला करेगा और अगर हार गया तो भी भला करेगा, क्योंकि पत्रकार तो रहेगा ही रहेगा। तो उसी चीज़ को लेकर के मनीष जी हम लोग राजनीति में आए हैं, और ग्राम स्तर की जो राजनीति है उसको हमने शुरुआत की है। किसी देखते हैं कि राजनीति में पहले से ही आपसे बड़े बहुत सारे दिग्गज नेता हैं, प्रधान जो हैं रहे होंगे, उनके सामने आप नया चेहरा हैं, आप तो पत्रकारिता करते हैं, आप प्रधानी मतलब नेतागिरी में आप आए हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो अब किस तरह देखते हैं, उनसे कैसे मुकाबला आप कर पाएंगे? देखिए मुकाबला किसी से नहीं है मनीष जी।
मुकाबला नहीं है, वो मठाधीश हैं। देखिए राजनीति का मतलब ये नहीं कि राजनीति में कोई बड़ा छोटा नहीं है, ये है कि समय जो है, समय बड़ा छोटा है। उन लोगों को शायद उनकी उम्र के हिसाब से तजुर्बा है, वो 20 साल 50 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, उनके बड़े बुजुर्ग काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि इस बार जो है युवा वर्ग जो है वो बहुत शिक्षित है। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर समस्या जो है मोबाइल पर पड़ी हुई है। और वोटर्स जो हैं इस बार बहुत समझदार हैं। वोटर्स को ये पता है कि ये जो अगर इस बार भी हमने वो गलती कर दी जो हमारे बड़ों ने की थी, 5 साल पहले, जो 5 साल पहले जो पूरी सब्जी या जो हलवा पूरी की सब्जी के ऊपर, या फिर मुस्लिम वर्ग में प्रलोभन, या मुस्लिम वर्ग में बिरयानी तारी लोग जो खाते थे, मिठाई के डब्बे, और वो 500 रुपए और 200 रुपए के ऊपर प्रलोभन का काम करते थे। शायद इस बार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, जागरूक वोटर है। क्योंकि एक तो आपके पास वक्त कम है, और दूसरी बात की आपके विकास के नाम पे किया ही कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात मनीष जी मैं बताना चाहूँगा आपसे कि ये जो लॉकडाउन लगा, इसे कुछ लोगों ने अभिशाप माना, लेकिन कुछ लोगों ने इसे वरदान भी माना है। वो वरदान किस तरीके से माना है? देखिए, खिदमत करना और खिदमत किस तरीके से करना, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये जो लॉकडाउन लगा था, इस लॉकडाउन के अंदर जो आम आदमी था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि जो 22 मार्च के दिन ये जनता कर्फ्यू लगा था, और उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ी तो जनता को कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या होगा। खाने पीने की समस्या बहुत रही, बैंक बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई, और सिर्फ एक टाइमिंग दे दी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, एक टाइमिंग आ गई, उस टाइमिंग को हम लोगों ने आगे बढ़ाई। उसी दौरान जनता को मदद की ज़रूरत थी इन जनप्रतिनिधियों से। जो जनप्रतिनिधि इनका 40-40 साल से साथ देते आ रहे थे, 50-50 साल से इनका साथ देते आ रहे थे, इनके पूर्वजों का साथ देते आ रहे थे, इन लोगों ने इस बार क्या किया कि पीठ दिखाने का काम किया, और जनता समझ चुकी। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। एक बार मैं एक जगह बैठा हुआ था, एक प्रतिनिधि थे हमारे क्षेत्र के, उनके पास बैठा तो उनके घर में परिवार में 4 सदस्य थे, और 4 सदस्य भूख से बेहाल थे। अब हुआ क्या कि वो उन्होंने आकर उन जनप्रतिनिधि से कहा कि ऐसा है भाई साहब, हमें हमारे घर में बच्चे हैं और वो भूख से बेहाल हैं, हमें उनके खाने की व्यवस्था कर दीजिए। उन भाई साहब ने क्या किया कि उन्हें छोले पूरी उन्होंने बनवा रखी थी, थोड़ी सी सब्जी उसमें थी और 4 उसमें पूरी थी। उन्होंने कहा आप एक पैकेट उठा के ले जाइए। अब मनीष जी आप ये देखिए, 4 लोग एक पैकेट कैसे, एक पैकेट, वो एक पैकेट में कैसे गुजारा करेंगे? यानी कि आप क्या करें, आप भूख को भड़काने का काम कर रहे हैं, आप गरीब के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। वो बेवकूफ़ नहीं था। उस लॉकडाउन की जो क्रांति आई थी, वो क्रांति इस बार ये जो प्रधानी का चुनाव हो रहा है, जमीनी स्तर का जो चुनाव हो रहा है, इसमें और जो आने वाला सहारनपुर में, ये तो मतलब हमने भी महसूस किया है कि राजनीति में जो है हमें अक्सर जो है सरकारों को कोसते हैं कि वो सरकार देगी, ये सरकार देगी, लेकिन असल जो चोरी चलती है वो यहीं से चलती है, जो अब तक का जो फैक्ट रहा है। तो इसको अब कैसे परिवर्तन में लाभ लाएंगे? देखिए, परिवर्तन तो जनता लेकर के, अब जनता का मूड हो चुका कि परिवर्तन लाना है। वो परिवर्तन किस तरीके से आएगा? देखिए, परिवर्तन इस तरीके से आएगा, आपके पास जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। 4 सवाल हम लोगों ने तय किए हैं। हमने कहा जनता से कि इस बार 4 सवाल आपके हैं, और वो 4 सवाल आप पूछ लेना। वो दर्शकों को भी हमारे बता दो 4 सवाल क्या हैं, वही मैं बताने जा रहा हूँ। वो 4 सवाल ये हैं कि जो जनप्रतिनिधि इस बार आपके बीच आ रहा है, आप उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए कि वो किस बैकग्राउंड से है, उसकी एजुकेशन किस तरह की है, वो सलाहियत रखता है या नहीं है, इतना शिक्षित है या नहीं है, और चौथी चीज, वो आपकी बात समझ सकता है या नहीं समझ सकता, सुन सकता है नहीं सुन सकता, और उसकी इस स्तर की पकड़ है या नहीं है, वो भी हमने देखना होगा। कि अगर हम लोग चुन करके तो भेज दिया, आप उनके दरवाजे पे जाके दस्तक दी कि भाई साहब प्रधान जी, और आप हमारे रहबर हैं, आप हमारी मदद करें, और जो है बाहर, आपने बाहर से दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज़ आई कि भाई प्रधान जी जो हैं, प्रधान जी तो लखनऊ गए हुए हैं किसी काम से, और प्रधान जी सो रहे हैं खाट के नीचे, प्रधान जी जो सो रहे हैं वो खाट के नीचे सो रहे हैं, वो भी आप लोगों को देखिए देखना होगा। हम और वही कि जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति को चुने, और अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी छवि अच्छी होनी चाहिए, मतलब ये चीज़ें भी लोगों को देखनी चाहिए। जी, वही चीज़ है कि देखिए लोगों को ये देखना होगा। और दूसरी बात मैं आपसे मनीष जी बता दूं कि जनता, हम जमीन पर काम कर रहे हैं। देखिए, रेलें तो हम भी निकाल सकते थे, जनता तो हम भी इकट्ठी कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया कि हम जमीन से जुड़े हुए साथी हैं, आप हमारे बारे में जानते हैं, हम पत्रकार हैं, और पत्रकार जो होता है ना, बाल की खाल निकालने वाला पत्रकार होता है। हमने समस्या पकड़ी है। समस्या क्या है? हमने जड़ पकड़ी। मुद्दे क्या है अभी फिलहाल? जड़ पकड़ी। जड़ मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आप गांव में देख रहे हैं, नालियों की और सड़कों की व्यवस्था इतनी खराब है,
और सफाई की व्यवस्था इतनी ख़राब है कि आप यकीन नहीं कर सकते मनीष जी कि वहाँ पे चलना भी दुर्लभ है, चला भी नहीं जा रहा है। कि एक जगह हम लोग पहुँचे रात को और हमारे जूते जो हैं वो 4-4 इंच कीचड़ में धंसे हुए थे। आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा भारत है, 2021 का जो भारत है ये कौन सा भारत है। ये परिवर्तन जनता जो लेकर के आना चाहती है, ये सिर्फ इसी चीज़ की परिवर्तन लेकर के आना चाहती है। आप देहात में जाकर के देखें, शिक्षा का अभाव है। आज तक शेखपुरा कदीम से हम लोगों ने, हमारा गांव है शेखपुरा कदीम, उससे हमने प्रधानी के चुनाव की दावेदारी की है, जो सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पड़ता है। बड़ा गांव है, लगभग 22,000 की आबादी है, 44,000 समथिंग लोग, 44,000 समथिंग जो है आबादी है और 22,000 समथिंग जो है वोटिंग है। तो अब आप ये देखिए, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद इंटर कॉलेज 4-5 गाँव उसमें मिले हुए हैं, शेखपुरा कदीम, संतागढ़, छोटी टपरी, बड़ी टपरी, गेंदागढ़, ये 4-5 जो गांव हैं ये से जुड़े हुए हैं। और इन 4-5 गांवों पे आपको जानकर हैरानी होगी, आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि एक भी इंटर स्कूल या हाई स्कूल स्तर का इन 5 गांवों पे नहीं है। एक भी ऐसा चिकित्सा का सेंटर या केंद्र नहीं है जहां पे जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो यदि किसी बच्चे के साथ कुछ हैपनिंग हो जाती है कि उसको प्राथमिक उपचार मिल सके, वो लोग क्या करेंगे, 3 या 4 किलोमीटर चल करके वो लोग सरकारी अस्पताल में जाकर के अपना उपचार कराने का काम करेंगे। ब्लड बैंक की यहाँ पे कोई किसी तरह की फैसिलिटीज नहीं है। यदि यहाँ पे कोई मामला घट भी जाता है, किसी को खून की जरूरत पड़ जाती है, उसको 4-5 किलोमीटर जा करके अपना ब्लड देना पड़ेगा, फिर उसके साथ में ब्लड मिलेगा। तो ब्लड की भी कोई, ब्लड बैंक की यहाँ पे फैसिलिटी नहीं। दूसरी, 44,000 की आबादी के ऊपर कोई भी एक एटीएम नहीं है। एटीएम आज के टाइम में जो मेट्रो सिटी जैसे जहाँ पे जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी सहारनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, ऐसे क्षेत्र में, और ये सहारनपुर से सटा हुआ गांव शेखपुरा कदीम जो सहारनपुर से भी ज़्यादा पुराना है, उसमें आज तक एक एटीएम नहीं है। ये कितने अफसोस की बात है। दूसरी बात मैं मनीष जी आपसे बताना चाहूँगा कि शेखपुरा कदीम के अंदर अपना खुद का एक बैंक नहीं है। कि 44,000 की आबादी के ऊपर आपका एक भी बैंक नहीं है। आप उसी गांव से ताल्लुक रखते हैं, आप बता दीजिए कि वहाँ का बैंक है या नहीं। ये चीज़ें अगर वहाँ सब चीज़ें उपलब्ध करा दी तो वहाँ का जो मठाधीश है फिर वो कैसे राज कर पाएगा। देखिए, मठाधीश का तो राज खत्म मानिए आप। मठाधीश का राज इसलिए खत्म मानिए क्योंकि ये सहारनपुर की राजनीति को जितना मैं जानता हूँ पत्रकारिता के माध्यम से, शेखपुरा कदीम का जो युवा वर्ग है वो बहुत ही शिक्षित हो चुका और बहुत जागरूक हो चुका। यहाँ पे इतने संगठन काम कर रहे हैं सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए कि आने वाला कल सहारनपुर की राजनीति के लिए जितने भी नेता होंगे, मोस्टली हो सकता है कि एमपी और विधायक का जो इलेक्शन हो सकता है उसमें भी ये लोग पार्टिसिपेट करने का काम करेंगे आने वाले समय में। तो मठाधीश है योजनाएं, उनके मठाधीश तो खत्म ही हो चुका, कमा रहे हैं वो लोग अच्छे से। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। शेखपुरा कदीम में अभी जो हाल का चुनाव चल रहा है 2021 का, इसमें कुछ लोग पत्ती डाल करके 10% की पत्ती, 5% की पत्ती, 30% की पत्ती, पार्टनरशिप, यानी कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं विधायकी के चुनाव में। ये विधायकी का चुनाव है, 10 लोग प्रधान का चुनाव, यानी कि क्या कर रहे हैं कि थोड़ा पत्ती डाल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। बड़ी रैलियां हो रही हैं, बड़ी आतिशबाजी चल रही हैं, और उन आतिशबाजियों के माध्यम से क्या हो रहा है कि जनता को प्रलोभन में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बड़े चेहरे समर्थन दे रहे हैं। नहीं, इसका फैक्ट भी है ना कि इसका कारण ये है क्योंकि आप बिजनेस करेंगे तो उसमें आपको लग सकता है, समय लग सकता है, नुकसान भी हो सकता है। ये ऐसा है कि 10 लोग मिलकर कर लें तो कम समय में आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं। तो जनता का हक खाएंगे। लेकिन जनता को भी तो जागरूक होना चाहिए ना इन चीज़ों। जनता को जागरूक। ये देखिए, सबसे बड़ी गलती मैं जनता की मानता हूँ उसके अंदर। जनता की गलती किस लिए है? क्योंकि वो लोग क्या काम करते हैं, जनता, मैं आपकी बात रोक करके मनीष जी का बात करता हूँ। हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग विकास नहीं देखते गाँव देहात में, हम लोग चेहरे देखते हैं कि बाबा जी ने अगर किसी का हाथ पकड़ लिया कि बेटा इसको समर्थन देना, और उसके पीछे 100 वोट हैं, तो 100 के 100 सब के सब उसके पीछे लग जाएंगे। वो ये नहीं देखने कि ये जो सामने वाला बंदा आप चुनने जा रहे हो, ये बंदा क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये विकास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जब पिछड़ों का हक आया था, ये पिछड़ों का हक है ना, पिछड़ों का हक है। जब सामान्य में रहता है हम लोग आपको मजबूत करने का काम करते हैं। अब ये पिछड़ों का हक आया तो आप पिछड़ों की जो चीज है उस पर भी अपना अधिकार जमाना चाहते हो। आपकी मनसा साफ है, साफ चमक रही है। वो चाहते नहीं है कि दूसरा बन जाए कोई। बिल्कुल यही बात है मनीष जी, वो नहीं चाहते कि शेखपुरा कदीम की राजनीति के अंदर कोई ऐसा बंदा आए जो विकास कर सके। क्योंकि अगर वो विकास करेगा तो जाहिर सी सीधा से इस सवाल का जवाब मिल रहा है कि राजनीति खत्म हो जाएगी। आप क्या क्या देने वाले हैं गाँव वालों को? देखिए, गाँव के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा मरने के बाद की, कि मरने के बाद इंसान को एक
सही जगह कहाँ से होती है, मैं आपसे पूछूं कहाँ होती है? शमशान घाट और कब्रिस्तान। आज हमारे शमशान घाट और कब्रिस्तान ही सुरक्षित नहीं है। हमारे जो पूर्वज हैं मरने के बाद, देखिए हमारा कोई आदमी जिंदा है उसको तो हम इतना मोहब्बत नहीं करते, लेकिन मर जाता है तो उसकी सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। बिल्कुल सही बात। और हम उसको रात दिन उसकी फोटो देख देख करके उसको रोते हैं कि हाँ काश आज हमारा बाबा भाई हमारा बेटा माँ होती, तो हम लोग उसको हम कुछ और हमारी परिस्थितियां चेंज हो जाती। सबसे पहले मेरा जो उद्देश्य है कि जो हमारे इन 5 गांव के अंदर शमशान घाट, जहाँ पे शमशान घाट नहीं है वहाँ पे शमशान घाट की जमीन दी जाएगी। जहाँ पर शमशान घाट है वहाँ की 4 दीवारी की जाएगी, छत बनाई जाएगी, ताकि वहाँ पे सीटें भी लगाई जाएंगी ताकि लोग बैठ सके। एक सरकारी नलके की व्यवस्था, वो जन्नत है एक तरीके से, वो जन्नत है। देखिए मरने के बाद स्वर्ग वही है। कब्रिस्तान में हमारे, देखिए हम कब्रिस्तान की बात करें, दरगाह शरीफ हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है। आप ये माने कि कलियर शरीफ से लेकर के और अजमेर तक का हमारे यहाँ के से जुड़ा हुआ है दरगाह से। और बुजुर्गों की छत्र छाया में हम लोग पल रहे हैं। तो लेकिन आज उन्हीं की छत्र छाया की जो उनका क्षेत्र है वही क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। वहाँ पे गलत तरीके के काम होना, गलत तरीके की वहाँ पे चीज़ों का बढ़ावा होना, तांत्रिक क्रियाएं होना और जानवरों का वहाँ पे जमाड़ा लगना, वो सब वहाँ पे कब्रिस्तानों के अंदर है। तो वही सब चीज़ है कि कब्रिस्तान में एक सही तरीके की सड़क हो आरसीसी की, और पानी की व्यवस्था हो, अच्छी लाइटें हो, और 4 दीवारी हो। अगर 4 दीवारी ना हो तो तारबाड़ी जरूर हो कम से कम। सबसे पहला तो विकास यहाँ से स्टार्ट होगा। दूसरा विकास स्टार्ट होगा कि जो पानी की जो समस्या है गांव के अंदर, जो पानी जो जगह जगह पे पानी भर रहा है और जगह जगह पे अब ये मानो कि निकासी नहीं है, सबसे पहले इसका हल निकाला जाएगा कि इसकी निकासी किस तरीके से की जाए, कहाँ की जाए। दूसरी बात मनीष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यदि जनता मुझे मौका देती है तो किसी को कूड़ा उठाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। उनका कूड़ा कहाँ जाना है, उस कूड़े का क्या होना है वो हम देखेंगे। हम तय करेंगे कि जनता का कूड़ा कहाँ जाना है, बिना पैसे के। सिर्फ आपको हम जगह जगह कूड़ेदान की व्यवस्था करेंगे और उन कूड़ेदान में जो डस्टबिन जो होते हैं उनकी व्यवस्था करेंगे। चाहे हमें उसको किसी प्राइवेट कंपनी से बात करके अपने खुद बनवाने पड़े, उस कूड़े का हमें निस्तारण करवाना है। उससे क्या चीजें निकलेंगी, उससे रोजगार किस तरीके से निकलेगा। जैसे सहारनपुर नगर निगम से कूड़े की व्यवस्था होती थी, उससे रोजगार निकलने का काम हो रहा। उससे क्या होगा कि ग्रामीण स्तर पर कुछ रोजगार भी निकलेगा और कूड़े से कुछ चीजें जो बनती हैं वो हम उसका भी निस्तारण करवाने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज मैं आपसे बता रहा हूँ कि यदि हमारे गाँव के अंदर कोई आदमी, बाहरी आदमी आ जाता है तो उसके लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं है। सरकारी नलके बिल्कुल ठप हो चुके हैं जो पहले बने हुए थे, पानी भी बहुत दूषित होता जा रहा है, दूषित पानी होता जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि पेयजल की व्यवस्था हो, जगह जगह पे चौराहों के ऊपर वाटर कूलर की व्यवस्था रहे, ताकि कोई आने जाने वाले जो लोग हैं वो सही तरीके से अपनी प्यास बुझा सके। तीसरी चीज मनीष जी मैं कहना चाहूंगा कि जब हम सुबह के टाइम निकलते हैं तो हमारे गांव के अंदर जो सड़कें हैं, चौराहे हैं, वहां पे बैठने की व्यवस्था नहीं है। और मनीष जी हर गांव के अंदर आप देखते हैं, हर गांव में आपने देखा होगा वहाँ पे क्या क्या सीमेंटेड जो है वहाँ पे चेयर्स बना रखी हैं सब गांव में, वो सरकार की तरफ से भी मिली है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम वो सीमेंटेड व्यवस्था बनाएं। तीसरी चीज मैं युवाओं को जो देनी चाह रहा हूँ वो है क्रिकेट स्टेडियम की जमीन। हम ग्राम समाज की जमीन का पता करेंगे कि ग्राम समाज की जमीन कहाँ कहाँ पे है, उस दायरे को हम खुलवा करके कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कैसा स्टेडियम बनाया जाए और उसे एक एकेडमी बनाएंगे। हम उसे एक एकेडमी बनाएंगे। उस एकेडमी में से जो युवा निकलेंगे वो शायद हो सकता है कि गांव का, शहर का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें। चौथी चीज मैं आपसे जो विकास की बताने जा रहा हूं, हम हर गली मोहल्ले को, हर चौराहों को सीसीटीवी कैमरे से लैस करने जा रहे हैं। अगर हमें मौका जनता देती है, हम हर चौराहों को सीसीटीवी कैमरे से लैस करेंगे कि गांव में जो आदमी रात के टाइम आ रहा है, आ कौन रहा है, जा कौन रहा है। इसी चीज़ को लेकर के हम लोग एक सेंटर बना देंगे। हर मोहल्ले में एक सेंटर होगा, उसे इन्वर्टर से कनेक्टेड कर दिया जाएगा और एक सेंटर रहेगा पूरा। उस पूरे सेंटर को हम लोग देख सकते हैं। अगर किसी की चोरी हो गई, किसी का सामान कोई निकल के चला जाता है, रात के टाइम एंट्री कौन कर रहे हैं लोग, वो सब लोग हम देख सकें। दूसरा, इंटर कॉलेज, स्कूल और चिकित्सा, इन 5 जगहों को, 5 गांव को मिला करके हम जगह निश्चित करेंगे कि कौन सी जगह सुटेबल है, कि जहां 5 सेंटर कौन सा है कि जहां पे शेखपुरा का आदमी भी आसानी से जा सके और इन 5 गांव के लोग भी आसानी से आ सके पढ़ाई के लिए, ताकि सबको लाभ मिल सके, समान रूप से लाभ मिल सके। दूसरी चीज मनीष जी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि हम प्रधान बनते हैं शेखपुरा खदीम के, तो हर गाँव में, इन 5 गाँव के अंदर एक एक छोटे प्रधान बनेंगे। उन छोटे प्रधानों को हम बनाएंगे कि जो प्रधान के और जो जनता के बीच का जो दायरा रहता है, कि जब जनता दूर से आ रही है, एक गांव संतागढ़ शहर, वो शेखपुरा खदीम में आकर के प्रधान से मिल रही है, तो उसे कहते हैं कि भाई वो है नहीं। हम क्या काम करेंगे, हम
छोटे छोटे प्रधान बनाने का काम करेंगे 5 गांव के अंदर। उसमें क्या रहेगा कि जो मेन प्रधान है उसके पास सिर्फ वही समस्या है जो बड़ी समस्याएं हैं, छोटी समस्याएं छोटे प्रधान निपटाने का काम करेंगे। और आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सरकार की तरफ से भी जो योजना आएंगी, हर गांव के चौराहे पे उसकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, होर्डिंग्स लगवा दिए जाएंगे कि इस योजना का ये लाभार्थी है और ये लाभार्थी, ये योजना इस टाइम से इस टाइम तक के है और इसका ये बजट आया गया है। हमारा मकसद सिर्फ खिदमत करना है मनीष जी, हमारा मकसद राजनीति चमकाना नहीं है। बस हम चाहते हैं कि एक परिवर्तन आए, जनता के लिए परिवर्तन। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो ये थे हमारे साथ माजिद कुरैशी जी, जो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। और इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो उसे शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपका इस बारे में क्या कहना है, ये जो विचारधारा है इसके बारे में आपका क्या कहना है। धन्यवाद।